अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, आज जो है ना मुझे अभी एक कमेंट आया था, अभी आज सुबह ही मैं देख रही थी कि भाई आप जो है ना हमें जो इमिग्रेशन क्वेश्चंस हैं जिनका वर्क परमिट लगता है, जो स्किल वर्क वीज़े पर हैं, उसके बारे में जो है ना जो क्वेश्चनिंग होती है, आप हमें उसके बारे में थोड़ा सा ना जो ओवरव्यू दे, लाइक क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। वैसे तो इससे पहले मैं एक दो अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, वो स्टूडेंट्स के लिए हैं, डिपेंडेंट्स के लिए हैं। आज जो है ना स्पेशल उनके लिए जो है ना मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को जो है ना वो मैं बता सकूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ होते हैं या जब आप यूके आते हैं इमिग्रेशन के लिए। सबसे पहली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप यहाँ आते हैं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अपने डॉक्यूमेंट्स आपने सेट करके रखने। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फैमिली के भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने हाथ में, लाइक हैंड बैग में रखने। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जाहिर सी बात है जब आप इस कंट्री में आते हैं, जॉब के लिए अप्लाई किया है, आपका जॉब लेटर जो है, जॉब ऑफर लेटर जिसको बोलते हैं, जॉब लेटर बोलते हैं, वो लेटर आपको अपने पास होना चाहिए। जिस कंपनी से आपने अप्लाई किया है उस कंपनी ने ज़ाहिर है आपको ऑफ़र लेटर भेजा होगा, वो आपने अपने पास लाजमी रखना है, ठीक हो गया। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिस तरह उन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है तो स्पॉन्सरशिप लेटर सर्टिफिकेट होता है, तो आपने वो भी जो है ना अपने पास रखना है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका कैश लेटर होता है, ठीक हो गया। जाहिर सी बात है जिनकी जॉब है, जिनका वर्क परमिट है, तो उनको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलता होगा, एक सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, तो आपने वो भी अपने पास रखना है। अब बात करते हैं इनके क्वेश्चंस के क्या हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों से कहा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, तो वो आपसे इसी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे। लेट्स सपोज़ अगर आप यहाँ चलें केयर होम के लिए आ रहे हैं, आप नर्स हैं, ठीक हो गया, तो वो आपका अगर एक्सपीरियंस है और आपने वो एक्सपीरियंस लेटर अपना जॉब लेते हुए शो किया अपनी सीवी के अंदर, तो आपने वो भी अपने पास रखना है। ये नहीं है कि जस्ट आपने सीवी में मेंशन किया है और वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है। और आपसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस लेटर हमें शो करवाएं। जो क्वेश्चंस होते हैं ये वो बेसिक क्वेश्चंस है जो इमिग्रेशन क्लियर करते हुए आपसे वो पूछ सकते हैं। 99% चांसेस हैं पूछने के, जो स्किल वर्कर के हैं या वर्क परमिट पे हैं, जिस भी वीज़े पे आ रहे हैं, लेट्स सपोज़ वर्क के लिए, काम के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें आपने रखनी अपने पास, ठीक हो गया। अब बात करते हैं आपके जो लिस्ट आपने, लाइक जो मैं बता चुकी हूँ कि अपना कैश लेटर, जो स्पॉन्सरशिप लेटर होता है जिसको बोलते हैं, वो आपने अपने पास रखना है। कंपनी का, अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी कंपनी का नाम पता होना चाहिए जिस कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं। और वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप अच्छा इस कंट्री जा रहे हैं, सॉरी जिस कंट्री नहीं, इस सिटी में जा रहे हैं या इस सिटी में लैंड हुए हैं, लाइक यूके में आए हुए हैं, तो आप मैनचेस्टर जा रहे हैं, बर्मिंघम जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, तो आपने उनको ये चीज़ बतानी है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि वो आपसे एड्रेस भी ज़रूर पूछते हैं, आपका पोस्ट कोड भी पूछते हैं कि आप फ़लाँ जगह जॉब कर रहे हैं। तो इन्होंने जाहिर सी बात है ये जेन्युइन है, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको वर्क परमिट मिलते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप वो जॉब अपनी कंसीडर करें जिसमें आपको यूके आकर आपको नेक्स्ट डे आपने ज्वाइनिंग देनी हो। ऐसे किसी भी वर्क परमिट में या ऐसे किसी भी स्कैम में नहीं जाना कि कोई आपसे कहे कि वर्क परमिट तो लग जाएगा, आप एक दफ़ा यूके तो आए, यहाँ काम बहुत सारे हैं, आप कर लेंगे ज्वाइन, आप वीज़ा तो लें, कुछ नहीं, आप आए तो सही। देखें, इस तरह की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। आपने अपना जेन्युइन काम करना है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर जो लॉ है यहाँ पर वो इतना मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सख्त है, लेकिन देखें वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। और जिस कंट्री में अगर आप रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो कंट्री जो है ना वो बहुत तरक्की करती है। इसलिए इस तरह की कंट्रीज़ जहाँ हम आना चाहते हैं वो तरक्की इसीलिए कर पाती है कि वहाँ हर कोई रूल फॉलो कर रहा है, उनकी हर एक चीज़ जो है ना वो चेक एंड बैलेंस है। तो आपने अपने माइंड में ये भी जहन में रखना है कि भाई मैं यहाँ आ रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट डे अपनी ज्वाइनिंग वाली काम पे ही जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा वीज़ा ले लूँ कि जिसमें मुझे जॉब नहीं है लेकिन मुझे एजेंट कह रहा है कि आप यहाँ आएँ और यहाँ पर आपको जॉब ही जॉब है। तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं करना। इन केस अगर आप पकड़े जाते हैं और आपके वीज़े पे वो चीज़ मेंशन है कि आप यहाँ जा रहे हैं, बहुत ट्रबल हो सकता है आप लोगों के लिए। अल्लाह ना करे किसी के लिए कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ कि आपने ख़ुद को सेफ़ साइड पर रखना। आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
ज़ाहिर सी बात है अपनी फैमिली अपनी कंट्री छोड़कर आप आते हैं तो एक अच्छे फ्यूचर के लिए आते हैं। जो उस अच्छे फ्यूचर के लिए आपको जो भी आप वो कहते हैं ना कि आपने जो भी इक़दाम करने हैं तो वो सोच समझ कर करने। तो ये वो सारे बेसिक क्वेश्चन हैं कि आप लोगों से जो है ना वो पूछे जा सकते हैं जब आप इमिग्रेशन क्लियर करते हैं। और काफ़ी बिजी होता है तो समटाइम तो 1-2 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर हो जाती है। वही बात कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अपनी जॉब कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आपसे भी पूछ सकते हैं, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप क्या करेंगे वहाँ आकर। अच्छा आपने इसके लिए अप्लाई किया है, कितना टाइम किया है, वीज़ा ख़रीदा है, ये वो ऐसी कोई बात नहीं करनी कि ख़रीदा या कुछ किया है। ज़ाहिर सी बात है आपने अप्लाई किया तो आपको जॉब मिली है, स्पॉन्सरशिप मिली, आपने ख़रीदा तो नहीं है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। कमेंट आया हुआ था, वैसे मैं सोच रही थी कि मैं इस पर व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के साथ जो है ना कुछ और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा और काफ़ी लोगों को जो है ना उनके क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके।